अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों को जोड़ों में दर्द का मसला रहता है, आर्थराइटिस का मसला रहता है, हड्डियों और पट्ठों में दर्द का मसला रहता है। बहुत दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों के फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं, उन साइड इफ़ेक्ट के साथ वो फिर लड़ते रहते हैं और ये मसला चलता रहता है क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आपके हाथ में या आपके पास सोच में कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हों जो दवाइयों के अलावा हों। दवाई खाना, आपके डॉक्टर को दिखाया जाना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ हम हमेशा बात करते हैं कुछ ऐसे टोटकों की कि जो आपकी मदद भी कर सकते हैं और जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। इनमें से जो पहला एक है, मैं आपको बताता हूँ। घर में पड़ी हुई चीज़ें आपके पास ही हैं या करीब की मार्केट से जाके ला सकते हैं। 3 चीज़ों की मैं बात करूँगा कि क्या आप कर सकते हैं। उनमें से पहला जो काम है वो आप ये करें कि अदरक लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े करें और उसको एक जो बर्तन होता है पानी उसमें डालें, जो पैन होता है वाटर पैन, उसको उबालना शुरू करें। जब वो उबलना शुरू हो जाए तो उसमें ये जो टुकड़े आपने डाले हैं, काटे थे आपने अदरक के, उनको शामिल कर लें। और होगा ये कि जब ये पानी उबल रहा है और इसके अंदर अदरक आपने शामिल किया है तो अदरक की जो तासीर होती है, जो इसके अंदर जिंजरोल है, जो शैगोल है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जो आपकी सोजिश को कम करते हैं, दर्द को कम करने वाले अज्जा हैं, तो वो सारे उस पानी का हिस्सा बन जाएंगे। अब उसके बाद जब थोड़ी देर आपने बॉयल किया, आपको लगा कि अब ये जो अदरक की टूट फूट शुरू हो चुकी है और वो काफ़ी हद तक उसमें से शामिल हो चुका होगा उसकी तासीर पानी में, तो इसको पानी को आप चूल्हे से उतार लें। और फिर जो एक रोगन सफ़ेदा, जिसको इंग्लिश में यूकलिप्टस ऑयल कहते हैं, ये सफ़ेदे का तो आपको पता है बड़ा मशहूर दरख्त है, पाकिस्तान में आपको पता है हर तरफ नज़र आता है। और मार्केट में जाएँ, ये जो रोगन सफ़ेदा जिसको कहते हैं या यूकलिप्टस ऑयल, ये मिल जाता है। तो इस पानी के अंदर जो आपने चूल्हे से उतार लिया है और जिसमें पहले से जिंजर या अदरक शामिल है, तो इसमें आप अब कुछ कतरे यूकलिप्टस ऑयल के शामिल कर दें। जब ये शामिल कर दिया तो इसको अच्छे तरीके से मिला दें। अब एक आप टावल या तौलिया लें जो साफ़ हो, जिसको आपने इस मकसद के लिए रखा हो। ये नहीं कि एक नहा के आपने यूज़ किया और फिर उसको नहीं, आपने एक क्लीन टावल लें, उसको इस पानी के अंदर डिप करें, इसमें डुबोएं। और जब वो ज़ाहिर है कि जो पानी होगा जिसमें अदरक की तासीर भी शामिल है और यूकलिप्टस ऑयल जो आपके जोड़ों और पट्ठों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, तो वो भी शामिल हो जाएगा। तो उसके बाद उस टावल को आप निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद उसको जो आपका जोड़ या पट्ठे का वो हिस्सा जहाँ पे दर्द होता है, तो वहाँ पे रख दें। यानी ज़ाहिर है उसका टेम्परेचर इतना हो कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो उस वक्त तक नीम गर्म होगा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये फिर आप, ये टॉपिकल बन जाता है। टॉपिकल क्या होता है? जैसे हम क्रीमों का मसाज करते हैं, तो ये जो तासीर है, ये जो अज्जा हैं, गरमाइश के साथ जब आपके जोड़ को फिर मिलेंगी, तो उससे इन्फ्लेमेशन या सोजिश भी कम होती है और इसी तरह दर्द भी कम होता है और सोज जो होती है, स्वेलिंग होती है, वो भी कम होती है। तो पहला ये एक ऐसा काम है जो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये कि आप अपने घर में कर सकते हैं, इसके साथ साथ कि आप दवाइयाँ भी खा रहे हो। तो ये पहला तरीका है। अब दूसरा जो तरीका है वो भी बहुत आसान है। वो ये है कि आप एक छोटा सा बर्तन लें और उसके अंदर आपने एक जो छोटा चम्मच होता है वो हल्दी का शामिल करें, टर्मेरिक का शामिल करें। और इसके बाद आपने इस हल्दी के अंदर जो एक ये जो छोटा चम्मच आपने चाय वाला चम्मच लिया है, इसमें 2 जो छोटे चम्मच हैं वो आपने शामिल करने हैं कि थोड़ा सा गर्म करके तेल। अब वो तेल कोई भी हो सकता है, सरसों का तेल घरों में पता पड़ा होता है, जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल का जो तेल होता है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा गर्म करें और उसके 2 जो चाय वाले चम्मच होते हैं, 2 छोटे चम्मच है, वो इस हल्दी के साथ आप शामिल करेंगे और इनको मिक्स करेंगे। जब आप मिक्स करेंगे तो इनका पेस्ट बन जाएगा। अब जब ये पेस्ट आप लगाते हैं अपने जोड़ों के ऊपर या वो हिस्सा जिस्म का जहाँ पे दर्द होता है और वहाँ पे कुछ देर लगा रहने देते हैं, तो आपको पता है कि बड़ी पुरानी ये तो बात है कि हल्दी को लोग हमेशा जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। पट्टी बांध लेते थे हल्दी की, इसी तरह पेस्ट बना के, क्योंकि इसके अंदर एक क्यूमिन होता है जो आपके पट्ठों की और जो जोड़ों की सोजिश है, दर्द है, सोज है, उसको कम करता है। और इसी तरह से ये जो तेल है इनके अंदर भी यही सलाहियत होती है। तो ये जो हल्दी और थोड़ा सा एक गर्म किया हुआ, हल्का सा गर्म किया हुआ तेल का कॉम्बिनेशन है, ये आपको एक ऐसी पेस्ट दे देता है कि शायद आप जो पहले क्रीमें इस्तेमाल करते थे तो उनमें से ये शायद सबसे बेहतर हो। तो ये दूसरा तरीका है कि आप दवाइयों के साथ साथ जो कर सकते हैं जिससे आपके जोड़ों का और पट्ठे का जो दर्द है उसमें नुमायाँ बेहतरी आती है।
और सबसे आखिर में तीसरा तरीका कि जिसकी मदद से आप अपने जोड़ों और पट्ठों के जो दर्द है उसको कुदरती तौर पे कुदरती चीज़ों के इस्तेमाल से आप कम कर सकते हैं। तो आपने एक बर्तन में, जैसे पहले आपको पता है कि मैंने बताया था कि पहले तरीके में कि आप अदरक के कुछ टुकड़े लें और पानी में उनको बॉयल करें, और जब वो ये टुकड़े बॉयल हो जाएं तो फिर आपने एक और काम करना है कि मार्केट से आपको एक एप्सम साल्ट मिलेगा। ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, पट्ठों के दर्द को कम करता है, और जितना भी तनाव होता है आपके जोड़ों में और पट्ठों में वो उसमें काफ़ी बेहतरी आती है। तो ये इसके अंदर सलाहियत है। तो आप ये जब उबलता हुआ जो अदरक होता है या अदरक के टुकड़े हैं कि जिस पानी में अब अदरक की तासीर भी शामिल हो चुकी होती है, तो उसमें ये एप्सम साल्ट आप शामिल कर दें। मार्केट से आपको बहुत आसानी से मिलता है, महंगा भी नहीं होता। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जब ये बॉयल हो गया है तो इसके बाद आप या चाहें तो इसको किसी टब में डालें, बाल्टी में डालें, और इस पानी को शामिल करें, और इसमें हस्बे ज़रूरत कि जिस तरह आपको लगता है कि टेम्परेचर जो है वो आपको मुनासिब रहता हो। क्योंकि आप ज़हन में रखें कि कुछ टुकड़े आपने डाले थे अदरक के जिनकी तासीर इस पानी में आ गई है, और एक बड़ा जो चम्मच होता है वो आपने एप्सम साल्ट का डाला था जिसका पूरे असरात इस पानी में। अब आप इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर लें। तो अगर तो आपको जिस्म के किसी ख़ास हिस्से या जोड़ में दर्द रहता है तो 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको इस पानी में डिप रखें, डबो के रखें। और ये भी कर सकते हैं कि अगर आप, कुछ लोग जो है वो टब में नहा लेते हैं, ख्याल आपने क्या रखना है कि अपने सर आंखों पे पानी नहीं डालना, गर्दन से नीचे के एरिया में डालना है, ये भी आप कर सकते हैं। और आप बाल्टी जो है उसके अंदर भी ये पानी डालें और दूसरा आम पानी डाल लें ताकि टेम्परेचर ठीक रहे और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाए। फिर आप इससे नहा सकते हैं, ये ख्याल रखते हुए कि आपकी आंखों में पानी ना जाए और सर पे आप पानी ना डालें। तो ये तीसरा तरीका है। तो दोस्तों ये वो 3 तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने जोड़ों को और पट्ठों के दर्द को कुदरती तौर पे भी कम कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपको ऐसा कोई भी मसला है आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएंगे, उनकी तजवीज़ करदा दवाई जो है वो ज़रूर आप इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी कुछ ऐसे काम हैं कि जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, तो आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों और रिश्तेदारों से, और नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और बेल नोटिफिकेशन इसलिए दबा दें कि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।